तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। ये मैंने गलती से यहाँ पे 1.2 लिख दिया। ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे पूछा गया है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, तो एक आर्मी का यूनिट है, कंटिजेंट कुछ भी मान लीजिए, यूनिट है, कंटिजेंट है, तो उसमें 616 सोल्जर्स हैं। इज टू मार्च बिहाइंड एन बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, तो आर्मी का जैसे बैंड होता है, जैसे आपने रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा कि वो गाजे बाजे बजाते हैं, आर्मी वाले कहीं भी लड़ाई करने बजाते हैं। तो ठीक है, जो भी छोड़िए, लेकिन आर्मी का एक बैंड होता है, तो वो आर्मी का बैंड है, उसमें 32 लोग हैं, बैंड में 32 लोग हैं, 616 सोल्जर्स हैं, ये मान लीजिए। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो आर्मी का कंटिजेंट है, तो परेड जब होती है तो कॉलम कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक आर्मी की यूनिट है, तो जैसे एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया और ये कॉलम हो गया, मतलब 3 कॉलम है। तो मतलब ऐसे लोग चल रहे हैं, मतलब तीन करके लोग चल रहे हैं, मतलब एक सोल्जर यहाँ पे, एक सोल्जर यहाँ पे, तो ये पहली रो हो गई, एक सोल्जर एक सोल्जर एक सोल्जर एक सोल्जर, मतलब ये 3 के कॉलम हो गए ना। ये देखिए, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो ये बेसिकली आप कॉलम को लाइन मान लीजिए, 3 लाइनों में लोग चल रहे हैं। कॉलम का आप सिंपल मतलब समझ लीजिए 3 लाइन, तो पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये हो गई। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ कॉलम का। अब ये कह रहा था टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहली तो कंडीशन ये कि पहले जो 32 में पहले तो बैंड चलेगा और बैंड के पीछे चलेगा कंटिजेंट। कंटिजेंट को मतलब मान लीजिए आर्मी की यूनिट है कोई जिसमें 616 सोल्जर्स हैं, तो पहले तो बैंड चलेगा, फिर कंटिजेंट चलेगा। और वो कह रहा है कि जो कॉलम्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए बैंड के, और क्योंकि देखिए इक्वल तो होंगे ना, अगर इनको इसके पीछे चलना है तो मान लीजिए 3 के कॉलम बनाए, 3 लाइनें बनाई, 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं, तो ये बैंड के मतलब 32 हैं, तो 3 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 32 3 से डिवाइड नहीं होता। मान लीजिए 4 के बनाए हमने, तो ऐसे हमें 8 बनाने पड़ेंगे, ये मान लीजिए 8 हो गए, तो ये 8 कॉलम में हमारी बैंड खत्म हो जाएगा, ये 32 मेंबर्स। फिर इनके पीछे चलेंगे सोल्जर्स, 1 2 3 4। अब देखिए नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो सेम ही होंगे ना, 1 2 3 और 4, क्योंकि अगर इनके जो आर्मी की यूनिट है, ये मान लीजिए ये 5 कॉलम में चल रहे हैं, तो फिर एक बंदा अलग से एक लाइन बना देगा, वो ऐसे होता नहीं है आर्मी में। आर्मी में सब एक लाइन में चलते हैं। ठीक है, तो कॉलम का मतलब हो गया लाइन। तो वो कह रहा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, सिंपल सी बात समझ गए क्यों सेम में चलना है, क्योंकि एक के पीछे एक चलना है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो हमें पूछना है कि कितनी ये लाइन बना के चल सकते हैं जिनमें कि ये चल सकते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि हम सिर्फ एक लाइन बना दें और उसके पीछे सब चलने लग जाएं एक सोल्जर के पीछे, तो 1 2 ऐसे ऐसे करते करते 32 तक तो ये बैंड खत्म हो गया। फिर उसके बाद 1 2 ऐसे करते करते ये 616, तो एक कॉलम भी बना सकते हैं, मतलब एक लाइन में भी चल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम कितनी लाइनें बन सकती हैं। तो मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 616 और 32 दोनों को डिवाइड करे। समझे आप क्यों? क्योंकि अगर वो नंबर 616 और 32 दोनों को डिवाइड करेगा तो फिर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में चल सकते हैं लोग। जैसे मान लीजिए वो 4 है, तो वो नंबर जो होगा, जैसे नंबर वो 4 है, तो आप 4 कॉलम बना सकते हैं, तो वो 32 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो भी सारे 4 कॉलम्स में आ जाएंगे, क्योंकि वो 32 को डिवाइड करता है और वो 616 को भी डिवाइड करता है, तो इसके मेंबर्स भी 4 कॉलम्स या लाइनों में आ जाएंगे, क्योंकि वो 616 को भी डिवाइड करता है, उसका कोई बंदा अलग से रहेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हमें एचसीएफ निकालना है, इसलिए हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो 616 और 32 दोनों को डिवाइड करे। समझे क्यों? और वो नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है हमारे पास, हमें जैसे कि पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो मतलब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो कि 616 और 32 को डिवाइड करे, साथ ही साथ वो हाईएस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। देखिए हम 2 भी कह सकते हैं, अगर आप 2 के कॉलम बनाए, 1 और 2, 1 2 ऐसे करते करते 2 लाइनें बना लिया आपने। 32/2 कितना होता है? 16। तो 16 में तो ये
बैंड खत्म हो जाएगा, 16 टू जा 32, उसके बाद 1 2 1 2 ऐसे करते करते 616 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 308। ठीक है, तो 308 पे ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब दो दो कॉलम्स में भी ये मार्च कर सकते हैं, क्योंकि 2 616 और 32 दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा, सिर्फ 2 ही कॉलम होंगे। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट वो नंबर निकालना पड़ेगा जो 616 और 32 दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 616, 32। ठीक है, देखिए आप सॉल्यूशन वगैरह कहीं देखेंगे तो उसमें सिंपल कहा जाता है कि आप HCF निकाल लीजिए, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि HCF क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि HCF हाईएस्ट वो नंबर होता है जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। ठीक है, तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF हम अपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से निकालेंगे। ये क्या कहता है, ये एल्गोरिदम कहता है कि C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहां पे कि आर की वैल्यू क्या होती है, यहां पे C, D आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड C इज ग्रेटर देन D। साथ ही साथ Q, R आर ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये यहां तक अब बात क्लियर हो गई। तो हमें HCF निकालना है, क्यों निकालना है वो हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि वो HCF हाईएस्ट वो नंबर होगा जो 616 और 32 को डिवाइड करेगा, जिससे कि हमें लाइनें मिल सके, कितनी लाइनों में वो परेड होगी। लाइन का मतलब कॉलम, ये मान लीजिए सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो यहाँ पे हम HCF निकालते हैं 616 का। हमारे पास C क्या हो जाएगा, देखिए C होता है बड़ा नंबर, C इज ग्रेटर देन D, तो बड़ा नंबर क्या है 616 एंड D इज इक्वल टू छोटा नंबर दैट इज 32। तो यहाँ पे ये हो गया। अब करते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो हम मान लीजिए 616 को 32 से डिवाइड करें तो कितना होगा 616 और यहाँ पे लिखें हम 32। ठीक है, तो मान लीजिए 32 से ये 1 से गया तो 32, ठीक कितना बचेगा, ये बचेगा करीब आपका 29 बचेगा ये। ठीक है, अब 29 बचेगा तो ये 6 यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये देखिए 296 है तो किससे जाएगा, करीब करीब ये 3 9 जा 27 होते हैं, और ये 32 इंटू 10 320 हो जाएगा, तो 9 के आसपास जा सकता है ये। तो ये कितना बचा 288, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया R, ये हो गया आपका क्या D था हमारे पास, ये था Q, नहीं ये था C, और ये हो गया हमारे पास Q, जो हमने डिवाइड करके देख लिया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 616 इज इक्वल टू 32, देखिए 32 ने किससे डिवाइड किया, 19 से डिवाइड किया। ठीक है, 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था हमारे पास, रिमाइंडर था 6। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं रिमाइंडर था 8, 296 माइनस 288 दैट इज 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बात जो है वो ये है कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं सिंस R इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि R 0 नहीं है तो हमें यूक्लिड्स की जो डिवीजन लेमा है वो दोबारा लगानी पड़ेगी।
अब दोबारा लगाएंगे तो सी और डी की हमको जैसे पता था कि वैल्यू चेंज हो जाती है, तो नया सी क्या बनेगा, जो पुराने में डी था, पुराने में डी था 32, एंड नया डी क्या बनेगा, जो पुराने में आर था, पुराना आर क्या आया था 8। ठीक है, अब फिर इनको डिवाइड करके देखेंगे। 8 8 4 जा 32, 0 ये आपका आर हो गया, ये आपका सी था, ये आपका डी था, ये था क्यू। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब देखिए आर ज़ीरो आ गया, आर ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे एच सी एफ क्या है, एच सी एफ इस इक्वेशन में जो डी है दैट इज 8। तो हम कह सकते हैं कि सिंस आर इज इक्वल टू 0 एच सी एफ इज 8। ठीक है, तो एच सी एफ ऑफ 616, 32 इज इक्वल टू 8। अब इस 8 का मतलब क्या हुआ, इस 8 का मतलब हुआ कि 8 सबसे हाईएस्ट वो नंबर है जो 616 और 32 को डिवाइड करता है। और साथ ही साथ इस आर्मी वाली प्रॉब्लम के लिए इसका 8 का मतलब क्या हुआ कि अब जो सोल्जर्स हैं और बैंड है वो 8 के कॉलम्स में चल सकता है, मतलब कि 8 लाइनों में दे कैन मार्च। मतलब जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये 8 उसके इनके पीछे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कितने कितने हो गए ये रोज़, 1 2 3 4, 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, ये 32 हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो इनमें तो बैंड खत्म हो जाएगा। तो कितनी लाइनें बनी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 लाइनों में चलेंगे एक के पीछे एक लोग। तो 4 इस तरह से, तो ये 4 में तो बैंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे 616। 616 को अगर आप 8 से डिवाइड करो कितना आता है, 77। तो 77 में आपके ये बचा हुआ जो 616 मेंबर्स का कंटिजेंट था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपके 8 कॉलम बनेंगे और इस तरह से रोज कितनी होंगी, 77 प्लस 4 81, 80। अब इसको आप करके देख लीजिए, 81 इंटू 8 कितना होता है, 8 8 8 64, 648। ठीक है, तो 616 प्लस 32 कितना हुआ, 648। ठीक है, ये सब की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल में, बस ये समझाने के लिए कि हमारा आंसर 8 क्यों आया और इस 8 का मतलब क्या है कि 8 कॉलम्स बनेंगे। ये जो सीधे यूँ चलते हैं इनको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये 8 कॉलम बनेंगे और इनमें एक के पीछे एक लोग चलेंगे।